students, I am Prakash Vardhwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. So, right now we are studying chapter number 8, Srinivas Ramanujan, that is from class 5th English Medium, subject English. Already we have completed activity 1, activity 2 and activity 3. But in the last video, in the previous video, we have done half portion of activity 3. So today we are going to complete the activity 3. The rest of the part we will discuss in this video. Still, if you haven't watched the part 1 of this chapter, then please watch it, otherwise you will not understand this part. Okay, so let's start. Strange it may sound, the schoolboy who stood first in class and could teach trigonometry to students in college was unable to secure pass marks in any subject other than the mathematics when he entered college. See students, what happened? Strange as it may sound, सुनने में आपको स्ट्रेंज लगेगा. क्यों? वाई? बिकॉज ये जो स्कूल बॉय जो था ना, जो अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, हु स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री के सम सिखाता था, वो अनेबल था पासिंग मार्क्स लाने के लिए इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथमेटिक्स. मीन्स मैथमेटिक्स के अलावा सारे सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाता था. जब वो कॉलेज में आया ना तब. ओके, सो मैथ्स में उसको सब आता था, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम होती थी. He appeared 3 times for his FA examination but failed each time because he could not get passing marks in English. FA एग्जामिनेशन में 3 बार उसने ट्राई किया, बट हर बार वो एग्ज़ाम में फेल हो गया. क्यों? क्योंकि हर बार वो इंग्लिश में उसके पासिंग मार्क्स ही आते थे, इसी वजह से. ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैथमेटिशियन है उसको मैथ्स में तो सब कुछ आता है, ब्रिलियंट है मैथ्स में, बहुत नॉलेज है, इवन बड़े बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री के सम सिखाता है, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें वो पासिंग मार्क भी नहीं लाता था. जब वो कॉलेज में एंटर हुआ ना तब, तो कॉलेज की जो FA की एग्जामिनेशन होती थी ना, FA1, SA1, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, FA, SA, FYBA, SYBA, TYBA, जब कॉलेज में आओगे ना तब ये सब आपका आएगा. 3 बार वो फेल हो गया. क्यों? क्योंकि इंग्लिश में उसके पासिंग मार्क्स भी नहीं आते थे. तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स ये समझने की ज़रूरत है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना उसमें आपको इक्वल मेहनत करनी है. हर एक सब्जेक्ट को इक्वल जस्टिस दो. आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो फिर मैथ्स में मेहनत करो, ये ज़रूरी नहीं है. हाँ, उसमें आपको इंटरेस्ट है मतलब उसमें ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे. बट अगर इंग्लिश में आपको इंटरेस्ट नहीं है, सोशल साइंस है, SST है, गुजराती, हिंदी, संस्कृत, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बट अगर उसमें आप इंटरेस्ट नहीं लोगे और उसमें कम मार्क्स आएंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो डाउन हो जाएगा ना, परसेंटेज कम आएंगे. अभी 10th में अगर आपके मैथ्स और साइंस में 99 मार्क्स है, लेकिन इंग्लिश में और SST में 60 मार्क्स है, तो पूरा रिजल्ट कैसा दिखेगा? डाउन. वो 99 मार्क्स कोई नहीं देखेगा. इसलिए हर एक सब्जेक्ट में अगर 99, 90, 95, 98 मार्क्स आएंगे तो ही आपका जो परसेंटेज का लेवल है वो 90 अप जाएगा. तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट में इक्वल मेहनत करनी पड़ेगी. ओके, लेट्स मूव ऑन further. Rejected by his college education in Tamil Nadu, Ramanujan wrote to G.H. Hardy, an acclaimed mathematician of his time, at Cambridge in 1913, forwarding his research work. अब क्या हुआ? कॉलेज में वो फेल होते जाते थे ना, तो कॉलेज एजुकेशन से वो क्या हो गए? रिजेक्टेड. रिजेक्टेड मीन्स
डिसअपॉइंट, निराश, हताश हो गए। और कॉलेज एजुकेशन वो कहाँ पे लेते थे? तमिलनाडु में। उस टाइम पे रामानुजन ने G.H. हार्डी को लेटर लिखा। और G.H. हार्डी कौन थे? एक्लेम्ड मैथमेटिशियन। उनके टाइम पे, जिस टाइम पे वो जिंदा थे ना, उस टाइम की बात हो रही है। उस टाइम पे ये बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे G.H. हार्डी, जो कहाँ पे काम करते थे? कैम्ब्रिज में। कौन से ईयर की बात है? 1939 में। तो रामानुजन ने G.H. हार्डी को अपना रिसर्च वर्क, उन्होंने जो भी रिसर्च किया था मैथमेटिक्स में, वो पूरा वर्क फॉरवर्ड किया। इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क द यूनिवर्सिटी एडमिटेड रामानुजन विदाउट एन एप्लीकेशन इन 1914। अब ये जो रिसर्च वर्क उन्होंने फॉरवर्ड किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो वर्क को देख के यूनिवर्सिटी इम्प्रेस्ड हो गई, खुश हो गई। तो यूनिवर्सिटी ने उनको रख लिया, एडमिशन दे दिया, मतलब एप्लीकेशन के बिना, फॉर्म के बिना कि आ जाओ। पहले तो क्या होता था, जॉब लेनी है, इंटरव्यू देना पड़ता है, एग्ज़ाम देनी पड़ती है। बट 1914 में रामानुजन को विदाउट एन एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ने एडमिट कर लिया, रख लिया। ओके, नेक्स्ट, while at Cambridge he published many papers on a variety of topics। जब कैम्ब्रिज में रहे ना, तब तक उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे पेपर्स लिखे, और जिसकी वजह से क्या हुआ, ही वॉज इलेक्टेड टू द लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी। और लंदन की मैथमेटिकल जो सोसाइटी ना, उन्होंने भी उनको रख लिया, इलेक्ट कर लिया। अब ये लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी क्या है पता है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसी सोसाइटी है जो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेज एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अ नंबर ऑफ मैथमेटिक्स स्कूल्स, वर्कशॉप्स एंड लेक्चर्स थ्रू आउट द ईयर। अगर आपकी कोई स्कूल है, कोई कॉलेजेस है, वहाँ पे अगर आपको मैथ्स का कोई भी सेशन रखना है 1-2 घंटे का, तो ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं आपको मैथ्स के बहुत सारे लेक्चर्स, कि वो वहाँ से एक आदमी भेजेंगे और आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। डिफरेंट स्कूल में जाते हैं वो लेक्चर्स देने के लिए, वर्कशॉप्स करते हैं। तो इस सोसाइटी ने किसको हायर कर लिया, किसको इलेक्ट कर लिया? रामानुजन को। तो सोचो आप कितना टैलेंट होगा उसके अंदर। पहले तो यूनिवर्सिटी ने, और अब लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने, लेट्स सी इन द पिक्चर, आई विल शो यू हियर। देखो बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, अब फोटो में ही देख सकते हो, है ना? सुपर्ब। अनदर फोटो, ये देखो, ग्रेट है, ग्रेट यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट, he became a fellow of the Royal Society in 1918, the youngest one to do so। अब रॉयल सोसाइटी के वो 1982 में एक फेलो बन गए। फेलो मीन्स वो सोसाइटी में काम करने लगे, और इस सोसाइटी में यही एक ऐसा यंगेस्ट पर्सन था जो पहला यंगेस्ट पर्सन बना, कि इतनी कम उम्र में कोई इंसान इस सोसाइटी का मेंबर बना। ओके, ही वॉज इलेक्टेड फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन इन एलिप्टिक फंक्शंस एंड द थियरी ऑफ नंबर्स। क्यों उनको इलेक्ट किया गया? उनके जितने भी इन्वेस्टिगेशन थे, किसमें? एलिप्टिक फंक्शंस में। एलिप्टिक मतलब जियोमेट्री के रिलेटेड जितने भी फंक्शंस उन्होंने इन्वेस्टिगेट किए थे उसके लिए, और थियरी ऑफ नंबर्स के लिए उनको लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी ने इलेक्ट कर लिया। और ऐसा करने वाला यंगेस्ट इंसान था, और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था कि इतने यंगेस्ट पर्सन को रॉयल सोसाइटी ने हायर किया हो, मेंबर बनाया हो, फेलो बनाया हो। However, the strenuous work, inadequate food and loneliness took their toll on his health
and Ramanujan fell ill in 1917. Now what happened? Strenuous मतलब टायरिंग वर्क, बहुत ज़्यादा काम, थक जाए ना ऐसा काम. इनएडिक्वेट फूड, खाना भी कम खाते थे, नॉट इनफ, इनएडिक्वेट मतलब. एंड लॉनलीनेस, अकेले ही रहते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ. क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे आप तो खाना पड़ेगा ना, खाना खाएंगे तभी काम कर पाएंगे, तभी हमारा दिमाग चल पाएगा. लेकिन वो तो इतना टायरिंग काम करते थे, स्ट्रेनियस वर्क करते थे पूरा दिन, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, और खाना भी कम, और वो भी अकेले. तो जिसकी इफ़ेक्ट किसके ऊपर हुई, उनकी हेल्थ के ऊपर. और रामानुजन 1917 में बीमार हो गए, और फिर 1919 में वो इंडिया वापस आए, और 26 अप्रैल 1920 में उसकी डेथ हो गई, वो मर गई. As a part of the year-long celebration to mark the 125th birth anniversary of Ramanujan, the Ramanujan Mathematical Society held a series of activities that year. अब जैसे ही हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि 125th बर्थ डे श्रीनिवास रामानुजन की 2012 में सेलिब्रेट की गई थी. तो उस टाइम पे ही रामानुजन मैथमेटिकल सोसाइटी बनाई गई, RMS शॉर्ट फॉर्म है. और फिर उस सोसाइटी में क्या किया जाता है, रामानुजन के जितने भी वर्क्स हैं ना, उसके ऊपर की एक्टिविटीज़ वहाँ पे हेल्ड की जाती है. और उस ईयर भी सारे की सारी एक्टिविटीज़ की सीरीज़ वहाँ पे हेल्ड की गई. ओके, मैथमेटिक्स सेंटर नेम्ड आफ्टर रामानुजन वाज सेट अप इन चेन्नई. और उनके बाद, उनके नाम के बाद चेन्नई में मैथमेटिक्स का सेंटर बनाया गया उनके मरने के बाद. इट हैज़ अ होस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग अ म्यूज़ियम. उस म्यूज़ियम में बहुत सारी, होस्ट मतलब मैनिंग, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी मैथ्स के बारे में. और किसके वर्क्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, रामानुजन के. उनके नाम से ही वहाँ पे म्यूज़ियम बना है चेन्नई के अंदर. दिखाता हूँ मैं आपको फ़ोटो में, ये देखो, ये थोड़े बहुत पिक्स हैं म्यूज़ियम के. क्या क्या उन्होंने काम किया है वहाँ पे, उनके जो वर्क है वो सारे. और ये जो फ़ोटो में देख रहे हो ना, ये GH हार्डी है. इनको ही उन्होंने कैम्ब्रिज में अपना रिसर्च वर्क भेजा था, जिससे वो इंस्पायर होकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनको बुला लिया, एडमिशन दे दिया, रख लिया कि आ जाओ भाई, आपको तो बहुत अच्छा मैथ्स आता है. ओके, ये भी श्रीनिवास रामानुजन ही है. तो चेन्नई में म्यूज़ियम बनाया गया उनके नाम का. नेक्स्ट लाइन, अ डॉक्यूमेंट्री ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया वॉज ऑल्सो मेड. एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई कि हिस्ट्री में जितने भी फेमस मैथमेटिक्स थे, ट्रेसिंग मतलब क्या क्या काम किया, कितने कितने लोग थे इंडिया में, उस सारे की सारी चीज़ों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, फिल्म टाइप छोटी सी. Efforts will also be made to bring out the biography of Ramanujan by Robert Canigal under the title The Man Who Knew Infinity, A Life of the Genius Ramanujan in English. अब रॉबर्ट कैनिगल नाम का एक इंसान है जिन्होंने रामानुजन की बायोग्राफी के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या था, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी. और इंग्लिश में उसका नाम क्या था, लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन. बहुत सारे एफर्ट्स के, बहुत सारे हार्ड वर्क के बाद बायोग्राफी मतलब उनकी लाइफ की स्टोरी, किसकी, रामानुजन की. किसने लिखी, रॉबर्ट कैनिगल ने. और वो बुक का टाइटल क्या था, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, और इंग्लिश में उसका नाम लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन. देखो ये रहा वो बुक का फ्रंट कवर, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, अ लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन, रॉबर्ट कैनिगल. ये जो फोटो है वो किसका है, श्रीनिवास रामानुजन.
So I hope that you understood the chapter. So here in this way we come to an end with this chapter. Thank you for watching this video, and for more videos subscribe this channel.